अगर आप लोगों को इतनी छूट दोगे ना कि वो आपका मजाक उड़ा सके या फिर वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सके, तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ वर्थ जो हो खोने लगते हो अपने लिए। Hi, this side Smriti Sharma, and I make videos related to self help, self worth, and understanding emotions. Without further ado, let's get started with the video. आज की हमारी वीडियो जो है वो सेल्फ वर्थ के ऊपर है एंड यहाँ पे मैं 5 पॉइंट्स हैं जिनको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से और आप इनको कैसे अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो। सो नंबर 1 पॉइंट जो है हमारा वो है that we take validations from outside। अब ये वैलिडेशंस लेना कहाँ से आता है? सबसे पहले जब हम बचपन में अगर हम कोई अपने डिसीजन के साथ कुछ काम करते हैं और हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स या जो कोई भी आपके अराउंड लोग हैं, अगर वो आपके उस डिसीजन को गलत कहते हैं और आपको उसके लिए डांटते हैं, तब आपके अंदर कंफ्यूजन, डाउट, अंडर कॉन्फिडेंस आता है, जिसकी वजह से आप फिर जब भी एडल्टहुड में किसी भी डिसीजन को लेने लगते हो तो आप पहले बाहर जाके 10 इंसानों से पूछते हो और उसी की वजह से आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो और कम होती जाती है आपकी नजरों में। अब इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो? सिंपली जब भी आप कोई डिसीजन लो, किसी दूसरे से पूछने से पहले आप खुद के साथ बैठ के उस चीज के बारे में सोचना कि ये जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूँ, ये मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा इसमें क्या बेनिफिट है, उसके रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में डाउट आते हैं ना कि शायद ये मेरे से चीज ना हो पाए, उस चीज को लेके पहले ही सारे सॉल्यूशंस निकालो और खुद को बैठ के वो डिसीजन लेने में फोर्स करो ताकि आप किसी और के पास ना जाओ। इवन तो अगर वो गलत भी हो जाए, डोंट टेक स्ट्रेस। आपको डिसीजन लेने की आदत डालनी होगी अपनी लाइफ में, तभी आप दूसरों से वैलिडेशन लेना बंद करोगे। सेकंड पॉइंट, आप कभी अकेले नहीं रह सकते। यू कांट बी अलोन। आपसे रहा ही नहीं जाता अकेले। आपको लगता है कि मैं अकेले रह के करूं क्या, मतलब आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको अपनी लाइफ में कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए जो मेरे साथ रहे, जो मुझे अच्छा फील कराए, जो मुझे अच्छी चीजें बोले, बट ऐसा नहीं होता। आपको जितना अकेले रहकर खुद को जानने को मिलेगा, इतना आपको किसी के साथ रहकर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी के साथ रहोगे तो आप उस इंसान का पर्सपेक्टिव जो आपको लेके है, आपको सिर्फ उसी चीज के बारे में पता होगा, ना कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। तो इसीलिए अकेले रहना शुरू करो। पूरे दिन अकेले मत रहो। 1 घंटा खुद के लिए निकालो, जर्नल करो, खुद के थॉट्स के बारे में सोचो, कुछ भी हॉबी क्रिएट करो, बट अकेले रहना शुरू कर दो। नंबर 3 पॉइंट इज यू मेक फन ऑफ योरसेल्फ। जब आप एक ग्रुप में होते हो और दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं तुम्हारा और तुम भी साथ साथ में क्या करते हो, हंसते हो। लिसन, वो आपका मजाक मजाक में नहीं ले रहे, वो आपका मजाक जानबूझ के ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आपको तो अपनी वैल्यू पता नहीं है, तो आपका जैसे चाहे वैसे हम मजाक उड़ा सकते हैं, और इसी वजह से आप जो हो लोगों के बीच में मजाक बन के रह जाते हो और आपको लगता है ये तो मेरा फ्रेंड है और ये मेरे साथ तो मस्ती कर रहा है। नो, क्योंकि उनको पता है कि आप हर मजाक को ले लोगे और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है आपको पता ही नहीं अपनी वैल्यू और आप अपने आप को सेल्फ वर्दी समझते ही नहीं किसी चीज के। उसके बाद पॉइंट 4 है कि आप नो बोलना ही नहीं जानते। जब भी आपको कोई काम दिखाता है कि यार मेरा ये काम कर देना, मेरा वो काम कर देना, आप कर ही नहीं पाते हो। आई वॉज ऑल्सो लाइक दिस। मैं भी फ्रीज हो जाती थी जब कोई मुझे बोलता था यार ये मेरा छोटा सा काम कर देना, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, हम किसी को बुरा फील नहीं कराना चाहते। बट डू यू नो व्हाट, कभी कभी जब आपकी अच्छाई का जरूरत से ज्यादा फायदा उठाने लग पड़े ना, तो आपको नो बोलना आना चाहिए। एक पॉइंट ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब आप इतने मजबूर हो जाओगे ना कि आपका रिश्ता उस इंसान के साथ खराब हो जाएगा उस नो बोलने की वजह से। इसीलिए शुरुआत में ही जब आपका मन ना हो कोई चीज करने का, तो उसे नो बोलना करो। एंड
दूसरी चीज, हमें लगता है कि हम तो अच्छे इंसान हैं, हम तो किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से हम किसी को ना बोलते ही नहीं है। बट लिसन, ये करके आप खुद को ये साबित कराते हो कि आप आप कम इम्पोर्टेंट हो खुद के लिए और दूसरा इंसान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और डू यू नो व्हाट, आपका अगर कहीं भी हीलिंग में कमी है लाइफ में, तो आपकी सोल जो है वो बहुत दुखी होती है कि ये इंसान मुझे छोड़ के, खुद को छोड़ के किसी तीसरे इंसान को कैसे पहले रख सकता है। समझ में आ रही है बात? एंड लास्ट पॉइंट है दैट यू आर अ पीपल प्लीजर। यस, पीपल प्लीजर वर्ड बहुत बुरा लगता है जब किसी को बोला जाता है। मैं भी थी शायद एक बार, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं अकेली रह जाऊंगी, मतलब अगर मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, या फिर मैं किसी को अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं करूंगी, या मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी, तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। और जब मैं अकेली पड़ जाऊंगी तो मुझे बुरा लगेगा, आई विल क्राई एंड ऑल दीज इमोशंस विल कम आउट। बट यही पीपल प्लीजिंग का सबसे गलत चीज है कि आप इन सब इमोशंस के चक्कर में आप पीपल प्लीजिंग कब करने शुरू हो जाते हो आपको खुद ही नहीं पता। आप शुरू इस चीज से करते हो कि आप अकेले नहीं रहना चाहते, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ताकि आपको अकेलापन ना महसूस हो, आपको आउटसाइडर फील ना हो किसी ग्रुप में। तो आप धीरे 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 किसी की बातें मानने के साथ साथ आप पीपल प्लीजिंग शुरू कर देते हो, आप लोगों के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हो, और इससे आपकी सेल्फ वर्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सो सिंपल सी बात है, अगर आपको इन सभी चीजों से निकलना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो, आपकी जो पसंद की चीजें हैं वो करना शुरू कर दो, अपनी लाइफ में जो चीजें आपको लगती हैं कि ये मेरे में कम है उनको सुधारना शुरू कर दो, अकेले रहना शुरू कर दो, ऐसे इन्वायरमेंट से दूर हो जाओ जहां पे आपको एक पीपल प्लीजर बनना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें जो है, अगर आप टीनेज में हो और आप सुन रहे हो ये बात, अगर आप आज स्टॉप कर दोगे तो आपका अडल्टहुड बहुत स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि टीनेज में ये चीजें सबसे ज्यादा होती हैं। अगर आप एक अडल्ट सुन रहे हो तो आपको क्या करना है कि आपको आज ही फुल स्टॉप करना है, क्योंकि आप मैच्योर हो, आपको समझ है, आपको ये बातें समझ आ रही होंगी और आपने एक्सपीरियंस भी कर ली होगी। तो इसीलिए अडल्टहुड में इन चीजों को करना लोनली हो जाता है, बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। बट अगर ये चीजें आप पहले ही टीनेज में कर लो तो आपको अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगने लगेगी। सो स्टार्ट बीइंग अलोन, और अपने आप को समझो, अपने माइंड को समझो, अपनी सोल को समझो, अपनी बॉडी को समझो, अपने आप को समझो, और कि वो क्या कहती है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको हर दिन बता रही है कि अरे मुझे ये चीज नहीं पसंद आ रही जो तुम कर रहे हो। आपकी सोल बताती है कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा कि तुम जो इन लोगों के पीछे पीछे घूमते हो, सो स्टॉप डूइंग इट। और इससे आपकी सेल्फ वर्थ को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एंड जो भी चीजें मैंने कही हैं वो आपको इम्प्लीमेंट करोगे तो श्योरली आपको चीजें समझ भी आने लगेंगी और आपकी सेल्फ वर्थ में इम्प्रूवमेंट भी होगी। एक प्रो टिप कि आपको जर्नलिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप किसी के लिए बुरे इमोशंस है, लिखो। खुद के लिए बुरे इमोशंस है, लिखो। कोई भी ऐसी चीज करनी है लाइफ में जो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, उसके लिए उस चीज को लिखो। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर के जो इमोशंस है वो बाहर निकलेंगे। जो आप दूसरों को सुनाने के लिए जाते हो ना कि ये मेरी बात सुन ले, ये मेरी बात सुन ले, उसके बजाय जर्नल रखो, उस पर लिखो, एक कॉपी रखो, उस पर लिखो। इससे क्या होगा, आपके इमोशंस भी निकल जाएंगे, और ये जो नीड है ना लोगों की आसपास रखने की, लोगों को, ये नीड भी आपकी धीरे धीरे खत्म होने लग पड़ेगी। सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट कि आपको सेल्फ वर्थ अपनी कैसे बढ़ानी है। अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप के इमोशंस को समझो, उनको राइट डाउन करो, और उनको जो आपको सोल्यूशंस वहां से वो खुद ही मिलेंगे। आपको सोल्यूशंस, आपका माइंड सोल खुद ही आपको सोल्यूशंस देगी, और उनको इम्प्लीमेंट करो।
सबसे बड़ा टास्क यही है और डिफिकल्ट टास्क है कि आपको लोगों को ना बोलना पड़ेगा, उनसे दूर होना पड़ेगा। ये डिफिकल्ट होगा, लोग आपको बुरा भी बोल सकते हैं, लोग आपसे जल भी सकते हैं, वो आपको कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं कि तुम तो बदल गई हो या बदल गया हो, कुछ भी बोल सकते हैं, बट आपको उसको झेलना होगा। अगर झेलोगे नहीं तो आपके आगे के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होगा आपको अपने लिए राइट पीपल चूज करना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा और आप अपनी लाइफ में इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि ये जो मैंने चीजें बोली है ना, ये बेसिक चीजें हैं। आपको कोई, अभी मैंने साइकोलॉजिकल बातें नहीं बताई या फिर ऐसी बातें नहीं बताई हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टूल्स के साथ लगे। ये आपकी बेसिक नीड है एंड मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊंगी जहां पे आपको बेसिक, बिना किसी चीज को इस्तेमाल किए या बिना किसी कोर्स को खरीदे आपको ये चीजें खुद ही पता चल जाए, क्योंकि आज के टाइम पे आप जहां पे जाओगे फ्री में आपको कोई कुछ नहीं देने वाला। तो ये चीजें सब आपको अपने साथ रह के करनी है और आई विल गिव यू मोर सच वीडियोस। वो बातें बताऊंगी जिससे आपको जिंदगी जीने में और ज्यादा आसानी हो सके। बाय बाय, अगली वीडियो में जल्दी नए टॉपिक के साथ आएंगे। एंड कमेंट डाउन करो आपके थॉट्स, जो भी आपको प्रॉब्लम है, इशू है, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम एंड आई विल ट्राई टू गिव यू सॉल्यूशंस। But I just want one thing from you, is hit that subscribe button and the bell icon. Bye.